मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स के लिए हमें आइडेंटिटी प्लस एम स्क्वायर यानी कि ये एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, उसका ट्रेस फाइंड आउट करना है। ट्रेस फाइंड आउट करने का मीनिंग हुआ कि अगर हमें इनके आइगन वैल्यूज मिल जाएं, आई के आइगन वैल्यू हम जानते हैं, एम और एम स्क्वायर के आइगन वैल्यू मिल जाएं, तो हम रेस्पेक्टिव ट्रेस निकाल सकते हैं। यहाँ पर एल्फा को डिफाइन किया गया है 2 पाई आयोटा अपॉन 5, यानी कि एल्फा जो है वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर मैं एम की बात करूं, मैट्रिक्स एम यहाँ पर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इस मैट्रिक्स एम की जो आइगन वैल्यू होंगी वो होंगी 1 एल्फा, एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब, एल्फा रेज टू द पावर 4। और ये क्योंकि ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो हम यहाँ पर ये जानते हैं 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 और एल्फा रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1। ये सेम वैसे ही है जैसे कि हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक इसी तरह क्योंकि अब हमें m की आइगन वैल्यू पता है तो हम m स्क्वायर की आइगन वैल्यूज को बता सकते हैं। वो क्या होगी 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा रेज टू द पावर 6 और ये होगी, ये कॉमा रहेगा यहाँ पर, एल्फा रेज टू द पावर 8। यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि एल्फा रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 होगा तो ये एल्फा होगा और ये एल्फा क्यूब होगा। यहाँ से अब हमें क्या पता चलता है कि आइगन वैल्यूज एम स्क्वायर के क्या होंगी, वो होंगी 1 एल्फा, मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, 1 एल्फा स्क्वायर, एल्फा और एल्फा क्यूब, ये होंगी 1 2 3 4। एक आइगन वैल्यू मिस है, एल्फा रेज टू द पावर 4 यहाँ पर आएगा और ये होगा एल्फा। इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 2 फिर 4 फिर 6 यानी कि एल्फा, फिर 8 यानी कि 3। अब ठीक है, अब हमें चाहिए था आइगन वैल्यू आइडेंटिटी एम और एम स्क्वायर की। तो हमारे पास आइडेंटिटी की जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 1 1 5 टाइम्स 1 लेंगे और एम की जो आइगन वैल्यू है 1 एल्फा, एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब, एल्फा 4। एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू 1 एल्फा स्क्वायर, एल्फा के पावर 4, एल्फा क्यूब, सॉरी एल्फा और एल्फा क्यूब। अब हमें प्लस करना था इन सभी को, तो प्लस करेंगे क्योंकि हमें तो प्लस की आइगन वैल्यू चाहिए थी। और फाइनली ट्रेस भी निकालना है तो डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं। तो क्या होगा 1 7 प्लस, क्योंकि 1 7 टाइम्स आएगा, 7 प्लस 2 टाइम्स एल्फा प्लस 2 टाइम्स एल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स एल्फा रेज टू द पावर 4। इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ 5 प्लस 2 आउटसाइड, 1 प्लस 7 को मैंने 5 प्लस 2 कर दिया और 1 जो है वो इनसाइड ब्रैकेट ले लिया ताकि एक रिलेशन यहाँ पर होल्ड कर जाए। 1 प्लस एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब प्लस एल्फा की पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 2 इंटू ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 5। इस तरह से हमने इसके आइगन वैल्यू निकाल कर जब हमने ट्रेस फाइंड आउट करा वो आपका 5 आता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन है जो F2 से F2 पर डिफाइन है। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस या फील्ड नहीं दे रखा है जिस पर हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल पाए। यहाँ पर टी अपने इनपुट को सेंड करता है इस तरह से x1 x1 प्लस x2 x2, इस तरह से अपनी डोमेन पॉइंट को जो इनपुट है उसको सेंड करता है। तो हमें बताना है कि नलिटी ऑफ टी क्या होगी। तो अगर हमें रैंक पता चल जाए तो हम इजीली नलिटी के बारे में बता सकते हैं यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम। यहाँ पर रैंक प्लस नलिटी का जो सम होगा वो 2 होगा क्योंकि 2 क्या है, डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस। यहाँ पर रैंक निकालने के लिए अगर वैसे तो कोई फील्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप
फील्ड R मान लें, तो यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस होगा उसको R2 से R3 पर अगर डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है तो ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो रैंक इसके लिए होगी वही रैंक उसके लिए भी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालता हूँ उसका साइज होगा 3/2 और आप वहां से देख सकते हैं। ये एक अनदर अप्रोच है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसकी रैंक चाहिए तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं बिना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से x1 x1 प्लस x2 x2। यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि हम इमेज में, क्योंकि रैंक क्या होती है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, तो यहाँ पर जो इमेज एलिमेंट है उस पे हम कितनी एंट्रीज पर इंडिपेंडेंट है। अगर हमें x1 x2 का वैल्यू मिल जाए तो हम ये मिड वाला ऑटोमेटिक हमें नॉन हो जाएगा, यानी कि एक तरह से हम दो पोजीशन पर इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए रैंक ऑफ टी जो है वो 2 हो जाएगी। और रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक प्लस नलिटी का जो सम था वो 2 था, यहाँ से नलिटी आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। यहाँ पर एक मैट्रिक्स एम दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगी। तो आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं कि एम एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट आर आपकी करेक्ट होगी, तो जहां जहां पर स्टेटमेंट आर को फॉल्स बताया गया है वो बात आपकी गलत है। स्टेटमेंट आर आपका ऑप्शन बी में है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर टिक कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को थोड़ी और तरह से जनरलाइज करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये मैट्रिक्स एम एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी कि ट्रांस हो जाती है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है क्या तो जीरो होती हैं या प्योरली इमेजिनरी, या इनका कॉम्बिनेशन। जीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि प्लस आयोटा और माइनस आयोटा उसमें इन्वॉल्व होगा। आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर रियल, ये स्टेटमेंट एस आपकी क्यों फॉल्स है, क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू प्योरली प्योरली आई एम क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा, और स्क्यू हर्मिशियन होने की वजह से इसकी आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी भी हो सकती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो जाते हैं। एम एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई एम एक स्क्यू हर्मिशियन होगा, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया है कि एम एक स्क्यू हर्मिशियन है, ये बात गलत है क्योंकि एम आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो P3 से P3 पर डिफाइन है, यानी कि पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री एटमोस्ट 3 होगी, यानी कि मैक्सिमम 3 जा सकती है। यहाँ पर हमें बीटा और गामा स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस दे रखे हैं, वो P3 के लिए है, एक डोमेन और कोडोमेन के लिए सेमी बेसिस है, आप समझ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म करता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसको मैं एम कॉल करूंगा, तो आपको एम प्लस एम ट्रांसपोज इसका मैट्रिक्स सम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एम निकालूंगा और फिर उसका ट्रांसपोज कर दूंगा और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आप उसके डोमेन में जो पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के एज ए इनपुट कंसीडर करते हैं और आउटपुट को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं T1 जो कि फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड बेसिस का, वो अगर लिखता हूं तो 0, और उसको मैं लिख सकता हूँ 0 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब। सेकेंड एलिमेंट है x, उसको मैं अगर लिखता हूँ तो ये मुझे मिलेगा x माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस
0 टाइम्स एक्स क्यूब। अगर मैं लिखता हूँ टी एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब। और लास्ट एलिमेंट जो एक्स क्यूब है, अगर मैं उसको लिखता हूँ, उसका इमेज हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 1, जो लिखा जा सकता है माइनस 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स क्यूब। अगर अब मैं यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म करता हूँ तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगा, कॉलम वाइज 0 0 0 0, नेक्स्ट कॉलम होगा माइनस 1 1 0 0, नेक्स्ट कॉलम माइनस 1 0 1 0, माइनस 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स M हो गया है जिसको मैंने कॉल किया। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम से चेंज कर देंगे। ये होगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। अब दोनों को सम करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ, तो ये हमें इम्प्लाई करेगा M प्लस M ट्रांसपोज, जो कि इक्विवेलेंट होगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 0 0 माइनस 1 0 2 0, और लास्ट कॉलम होगा माइनस 1 0 0 2। तो आप मैच कर सकते हैं ये किस मैट्रिक्स से मिल रहा है। डायगोनल एंट्रीज हैं 0 2 और 2, बाकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है वो माइनस 1 है, बाकी सारी एंट्री 0 है। इस तरह की जो मैट्रिक्स है वो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है, जो डायगोनल में 0 और 2 बना रहा है, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री माइनस 1, अदर एंट्री 0। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।